हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो हम क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.4 के सवालों को हल करेंगे। संख्या 1 है मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 - 1 2 3 और इसे जो है हमें A इनवर्स ज्ञात करना है। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा A इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसे हल करेंगे। हल करते समय सबसे पहले A बराबर I इंटू A लिखेंगे और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है। तत्समक वह आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1-1 होते हैं और बाकी सब अवयव 0-0 होते हैं। A का मान हम रखेंगे। A का मान है 1 - 1 2 3 और I का मान हम जानते हैं कि 1 0 0 1 होता है और इंटू A का मान यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि A इधर गुणा के रूप में है, तो इधर आएगा तो भाग के रूप में। तो 1/A को ही हम कहते हैं A इनवर्स। 1/A को हम कहते हैं A इनवर्स। तो हम जो है वही काम करेंगे, इसी प्रक्रिया द्वारा हल करेंगे। अब देखिए, इधर के जो आव्यूह है उसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में परिवर्तित करना है। इधर के जितने भी अवयव हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 होना चाहिए। यदि हम इस सवालों को हल करना चाहते हैं तो इस सवाल में यदि हम कॉलम को लेकर हल करेंगे तो हमेशा कॉलम को ही लेकर हल करेंगे। यदि रो को लेकर हल करेंगे, पंक्ति को लेकर यदि हल किए तो सदैव पंक्ति को लेकर ही हल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है, सिर्फ विकर्ण जो है 1-1 होते हैं। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में चेंज कर देना है। ये जो बन जाए उससे कोई मतलब नहीं। यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि 1 में जो है इस 1 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे C1 इज सच दैट C1 प्लस C1 इज सच दैट C2 इज सच दैट C2 प्लस C1। अब देखिए, C2 में जो है हम C1 को जोड़ेंगे। C2 में जब C1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा C1 में जो कोई चेंज नहीं होगा, 1 और 2 रहेगा। और इसमें जो है देखिए, C2 में जो है C1 को जोड़ना है। 1 को -1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 और 3 में इस 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। और वही प्रक्रिया इधर भी करना है। इधर भी हमारा C1 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 0 और C2 में हमको C1 को जोड़ना है। तो 1 को ले जाकर इस C2 में जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 और 1 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 और A है तो A को हम लिख देंगे। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा 1 होना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पर 5। तो हम सदैव सबसे पहले करेंगे C2 इज सच दैट 1/5 C2, मतलब C2 में 1/5 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे। अब देखिए, गुणा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और 5 से 1/5 से गुणा करने का अर्थ होता है कि 5 से भाग दो। 0 में यदि 5 से भाग देंगे तो 0, 5 में यदि 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा और इस साइड भी वही काम कर देंगे 1 0। यहाँ पर जो 1/5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 आएगा। यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 इंटू A। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर हमको 1 लाना होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए हम 5 से भाग देंगे। अब देखिए, यहाँ पर भी 0 आना चाहिए और 0 कैसे आएगा, यदि हम C2 में जो है 2 से गुणा करके और C1 में घटा दिया जाए तो 2 एकम में 2 और 2 में से 2 जाए 0 हो जाएगा। तो वही काम हम करेंगे। C1 इज सच दैट C1 माइनस 2C2। देखिए, हमको C1 में 0 लाना है, यहाँ पर लाना है तो C1 में 0 लाना है, तो C2 में हम 2 से गुणा करके C1 में से घटा देंगे। अब देखिए, घटा दे रहे हैं, ये बताइए, इसमें 2 से गुणा करेंगे 0 में तो कोई फर्क नहीं, तो 1 ही आएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 में से इसमें 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा कर देंगे। देखिए, यहाँ पर C1 का मान कितना है, 2 है, -2 इंटू C2 का मान क्या है, 1 है, 1 रखेंगे। अब देखिए, 2 एकम में 2, 2 में से 2 जाए क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर पहले से ही 0 है, यहाँ पर जो है 1 है और बराबर इधर भी वही प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब देखिए, इधर प्रोसेस वही कंप्लीट करना है, C1 में जो है घटाना है। इधर जो है C1 का मान क्या है, 1 है। देखिए, मैं यहाँ पर रखता हूँ 1 -2 गुणे C2 का मान कितना है, 1/5 है, 1/5 है। तो हम घटाएंगे तो 5 एकम में 5, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा हमारा 3/2। तो इधर हमारा बन जाएगा 3/2।
3 बटा में जो है 5 बचेगा, सॉरी 3 बटा में 5 बचेगा, ये हमारा 3 बटा में 5। अब देखिए दूसरे वाले को भी हल करेंगे इसी तरीके से। जीरो में से हम घटाएंगे 1/5 को। देखिए 0 माइनस 2 इंटू 1/5, 0 माइनस 2 गुणे 1/5। C2 का मान 1/5 है तो हम 1/5 रखेंगे। अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा -2/5, तो ये बनेगा हमारा -2/5, 2/5। अब C2 में कोई चेंज नहीं, C2 में जो है दिया हुआ है 1/5 और C2 में दिया हुआ है 1/5 और ये है हमारा A। ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट हो गया, इस पर ये गुणा के रूप में है तो इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो 1/A हो जाएगा 1 0 0 1 इजकल टू ये बन जाएगा हमारा 3/5, बन जाएगा -2/5, ये बन जाएगा 1/5 और ये भी जो है हमारा 1/5। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान जो है 1 होता है तो हम 1 से 1/A में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1/A है तो ऊपर जाएगा, यदि घात बटा में प्लस में है तो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो A के पावर -1 इजकल टू हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा -2/5 और ये हो जाएगा 1/5 और ये भी हमारा 1/5। ये जो है हमारा A इनवर्स होगा प्रश्न संख्या 1 का, ये हल होगा कि A इनवर्स इजकल टू 3/5 1/5 -2/5 1/5। ये हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 1 का। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है अभी A इजकल टू 2 1 1 और 1, इसका भी जो हमें A इनवर्स ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। एक फार्मूला आता है कि किसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है किसका नहीं। यदि मॉड ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0, यदि मॉड ऑफ A का मान जो है 0 नहीं है तो व्युत्क्रम संभव है, व्युत्क्रम संभव है, मतलब व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, व्युत्क्रम संभव है, संभव है। और यदि मॉड ऑफ A इक्वल टू 0, यदि मॉड ऑफ A का मान 0 आ जाएगा तो व्युत्क्रम संभव नहीं है। ये जो व्युत्क्रम ज्ञात करने की कुछ कंडीशंस है, संभव नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि मॉड ऑफ A का मान हम निकालते हैं और 0 आ जाता है तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि 0 के अलावा कुछ और आता है तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। इसको चेक कर लेते हैं, 2 1 में 2 1 1 में 1, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ A निकालना बड़ा आसान काम है। मॉड ऑफ A देखिए इसका गुणा कर देंगे, 2 1 में 2 माइनस 1 1 में 1, अर्थात क्या आएगा 1 आएगा। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव है तो हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में भी ऐसे ही करेंगे। अब देखिए इसको जो हम हल करेंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव है क्योंकि 0 नहीं है, 0 के अलावा अन्य कुछ आया है, तो A बराबर हम लिख देंगे I इंटू A। हमेशा जो है यही प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। A का मान जो है दिया हुआ है 2 1, फिर जो है 1 और 1, और I का मान हम जानते ही हैं कि 1 0 0 1 और ये है A। हमको जो है इसको जो है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं यदि C2 में से C1 को देखिए हमारा जो है यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, फिर यहाँ पर भी 0 होना चाहिए और यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। वही प्रोसेस को हमको हमेशा दोहराना है। अब देखिए हम जो करेंगे C2 में से यदि जो है हम C1 में से C2 को घटा देते हैं तो यहाँ पर 0 भी हो जाएगा और यहाँ पर 1 भी हो जाएगा, तो हम लिखेंगे C1 इज सच दैट्स C1 माइनस C2। हम C2 को घटा रहे हैं C1 में और C1 में घटाएंगे तो C1 में ही लिखेंगे। अब देखिए घटाइए, 2 में से 1 घटेगा 1, 1 में से 1 घटेगा 0 और यहाँ पर 0 कहते हो, C2 में कोई चेंज नहीं। और वही प्रोसेस यहाँ पर भी हमें कंप्लीट करना है। 1 में से यदि हम 0 को घटाएंगे तो 1 नहीं बचेगा, 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये हमारा 0 और 1 इंटू A होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें 0 लाना होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारा विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं और बाकी सब अवयव 0 0 होते हैं, तो यहाँ पर 0 लाना है तो हम C1 को घटा देंगे C2 में से तो 0 आ जाएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पर लिख देंगे, C2 इज सच दैट्स C2 माइनस C1। C2 में से हम C1 को घटाएंगे। देखिए अब C2 में अब घटाएंगे तो C2 में घटाएंगे तो C1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C1 0 होगा और C2 में से घटाना है C1 को, तो C2 में से C1 को घटाना है तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0 और 1 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा 1 ही बचेगा, इक्वल टू इधर भी हम घटाएंगे वही, 0 में से इस 1 को घटाएंगे तो -1 होगा और यदि 1 में से इस -1 को घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, क्योंकि +1 देखिए C2 का मान 1, अब माइनस करना है -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो +1 और +1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो गया, 1 में कोई चेंज नहीं, 1 - 1 इंटू A। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट हो गया तो यही हमारा A इनवर्स होगा। ये जो गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/A और ये
मॉड में 1 0 0 1 आई इक्वल टू ये हमारा 1 -1 2। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान 1 होता है, तो 1 से जो है 1/a में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और a के पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 इक्वल टू हो जाएगा 1 -1 और 2। ये हमारा प्रश्न संख्या 2 का व्युत्क्रम होगा। प्रश्न संख्या 3 है अभिव्यक्ति a बराबर 1 3 2 7, और इसका जो है हम चेक कर लेते हैं कि व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव है कि नहीं। 1 7 7, 3 दूना के 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, व्युत्क्रम संभव है। तो हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे। हम जानते हैं a बराबर लिखना पड़ेगा हमको i इंटू ए, i का आइडेंटिटी मैट्रिक्स i से a, इसका मान जो है 1 होता है, 1 से किसी भी अभी में गुणा करेंगे कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। a का मान हम रखते हैं, a का मान है 1 3 2 7, i का मान हम जानते हैं कि 1 0 0 1 i इंटू ए को a के रूप में ही रखेंगे। इधर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है हमें 0 लाना है किसी कीमत पर, तो 0 लाने के लिए यदि 3 में गुणा करें, 3 एकम में 3 और ले जाकर घटा दें तो 0 आ जाता है। इसका मतलब C2 में चेंज करना है, तो C2 इज सच दैट्स C2 माइनस 3C1, C1 में 3 से गुणा करके C2 में घटाना है। अब देखिए घटा देते हैं, इस C2 में घटाना है तो देखिए 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम में 3 और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 3 दूना के 6 और 1 में से 6 को घटाएंगे तो 1, और 1 में जो है कोई चेंज नहीं होगा। इस बार भी हमें वही करना है, 3 एकम में 3 0 में से 3 को घटाएंगे तो -3 और 1, 3 0 0 0 में से 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, और ये हमारा कोई चेंज नहीं, 1 और 0 और इंटू a है तो a लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा 0 होना चाहिए, और यहाँ पर तो 0 बन गया, 1 1 भी आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो C1 में यदि हम घटाते हैं, C1 इज सच दैट C1 माइनस 2C2, C2 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम में 2 और 2 में से 2 घटेगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाता। और यही काम हम करेंगे, 2 में से 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 2 एकम में 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और C2 में कोई चेंज नहीं, और इक्वल टू इधर भी हम 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 1 में से 6 -6 को घटाएंगे तो -6 को घटाएंगे तो +6 हो जाएगा, और 7 1 जो 6 1 7 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम में 2 और 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 बचेगा, और C2 में कोई चेंज नहीं, -3 और 1 इंटू a। अब देखिए a इधर गुणा में है तो इधर आएगा, तो भाग में डायरेक्ट कर देंगे कि a इनवर्स बराबर इतना। अब जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो है इस बात को दिखाएंगे नहीं, तो a इनवर्स बराबर यही जो बचा है, यही तुम्हारा a इनवर्स बराबर हो जाएगा। a इनवर्स बराबर हो जाएगा 7 -3 -2 और 1। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा a इनवर्स इक्वल टू 7 -3 -2 और 1। प्रश्न संख्या 4 है a बराबर 2 3 5 और 7, और इसे हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, a इनवर्स ज्ञात करना है। तो हल करेंगे तो हम हमेशा जो एक ही प्रोसेस लिखेंगे, a बराबर i इंटू a। अब a का मान रखते हैं 2 3 5 7, और i का मान हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 i इंटू a। अब देखिए हमको जो है यहाँ पर 0 किसी तरीके से बनाना होता है, और 0 कैसे बनेगा, 0 नहीं बन पा रहा है, और इसको जो है हमको यहाँ पर भी यहाँ पर 1 बनाना होगा, और यहाँ पर जो है हमें 0 बनाना होगा। हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो कुछ भी हल्का हो रहा है हम हल्का करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम 2 घटा देंगे तो 1 बनेगा, तो सबसे पहले यही हम काम कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हम कहेंगे C2 इज सच दैट्स C2 माइनस C1, C2 में से C1 को हम घटा रहे हैं, और जब C2 में से C1 को घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर हमारा बन गया 2, और यहाँ पर बन गया हमारा 5 इक्वल टू, यहाँ पर भी वही काम, C2 में से C1 घटाएंगे, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 0 बन जाएगा। ये हमारा हो गया a। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें 1 चाहिए, यहाँ पर हमें जो है 1 चाहिए, और यहाँ पर 1 कैसे आएगा, इसको लाकर यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। तो हम जो है कहेंगे C1 इज सच दैट C1 माइनस C2, C1 में से C2 को घटा देंगे, और C1 में से C2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 ही बचेंगे। अब देखिए बराबर इधर जो हम करेंगे, यदि जो है हम C1 में से C2 को घटा रहे हैं तो 1 में से -1 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, ये -1 और ये जो है हमारा 1।
अब देखिए यहाँ से हल करते हैं, अब ये इंटू ए है तो ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जीरो लाना होता है, तो जीरो लाने के लिए इस 1 को ले जाकर इसमें घटा देंगे, तो लिखेंगे कि हम C2 में से C1 को घटाएंगे। अब देखिए C2 इज सच दैट C2 माइनस C1। अब देखिए C2 में से जो है हम C1 को घटाएंगे। अब C2 में से C1 को घटाएंगे तो देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1, और ये हमारा C1 में कोई चेंज नहीं, 1 और 3 होगा इक्वल टू, यही काम इधर भी कर देना है। ये -1 में से 2 को घटाएंगे तो -3, और 1 में से -1 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, और C1 में कोई चेंज नहीं, और ये इंटू ए हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, तब यहाँ पर 0 करने के लिए हम क्या कर देंगे, अब इसमें यदि 3 से गुणा कर दिया जाए और इसमें जोड़ दिया जाए तो -3 और +3, तो घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम करेंगे C1 इज सच दैट C1 + 3C2, C2 में जो है 3 से गुणा करके C1 में जोड़ रहे हैं। अब जोड़ देते हैं, 3 0 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 3 एक में 3, -3 और +3 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 - 1 इक्वल टू, इधर भी हम वही काम प्रोसेस करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा 3 तिहाई 9, और -9 में 2 जोड़ेंगे तो -7 होगा, और 3 तिहाई 9, 3 दूना के 6 +6 -1 में +6 जोड़ेंगे तो 5 बचेगा, ये -3 और 2 होगा इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर जो +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर -1 है, तो हम क्या करेंगे C2 इज सच दैट -C2, बस माइनस से हम C2 में जो है गुणा कर देंगे, और माइनस से गुणा C2 में करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1, यहाँ पर ये तो 0, और 0 में जो है माइनस से करेंगे तो भी 0 ही होगा, और इसमें कर देंगे तो +1 हो जाएगा। उसी तरीके से इधर भी कर देंगे, C1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन C2 में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस, और 2 में गुणा कर देंगे तो -2 हो जाएगा इंटू ए। अब देखिए अब जो है ए आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही हमारा जो है ए इनवर्स बनेगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू, ये हमारा आंसर बनेगा, ए इनवर्स बराबर बन जाएगा हमारा -7 3 5 -2, ये जो है प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 1 7 4, और इसका जो है A इनवर्स ज्ञात करना है। अब A इनवर्स ज्ञात करना है, देख लेते हैं संभव है, 4 दूना के 8 7 एकम में 7, 8 में से 7 जाए 1 बचेगा, इसका मतलब संभव है। अब देखिए हल करेंगे, हम हल करेंगे वही कंडीशन से लागू करेंगे, A बराबर I इंटू A का मान जो है दिया हुआ है 2 1 7 4, और I का मान हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 I इंटू A। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, कैसे 1 आएगा, यहाँ पर यदि हम गुणा कर ये जो है C1 को, देखिए C1 में से इसको 1 को घटा देते हैं, 2 में से यदि 1 को घटा देते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर वो 1 लाना ही पड़ता है, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, C1 इज सच दैट्स C1 माइनस C2, C1 में से हम C2 को घटा देंगे। अब देखिए 2 में से यदि 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से यदि 3 को 7 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, और 1 और 4 होगा। इधर भी वही काम करेंगे, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, और C2 में कोई चेंज नहीं इंटू ए। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर 0 होना चाहिए और यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब देखिए यदि 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, यदि 1 में से 1 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब C2 में से यदि हम C2 में से C1 को घटा देते हैं, C2 में से C1 को घटा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, और ये चेंज किस में होगा, C2 में। 1 में से 1 घटेगा क्या बचेगा, 0। 4 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पर 1 और 3 बचेगा ही बचेगा। इधर भी हमको वही काम करना है, 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1, 1 में से -1 को घटाएंगे तो +2 होगा, और ये हमारा 1 - 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर हमें 0 होना चाहिए, 0 कैसे होगा, 0 यदि हम 3 से गुणा कर देते हैं, 3 एकम में 3, और इसमें घटा देते हैं तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब C1 में हमको घटाने के लिए 3 C2 करना पड़ेगा, और 3 C2 घटा देंगे C1 में तो हमारा जो है 0 आ जाएगा। तो अब देखिए करते हैं, देखिए 3 से गुणा करेंगे C2 में 0 में तो 3 0 0, 1 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। 3 और 3 एकम में 3, और C2 में 3 से गुणा करना है, C2 में 3 से गुणा, 3 एकम में 3, और 3 में से 3 घटेगा 0, और ये हमारा 0 और 1, C2 में कोई चेंज नहीं। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। देखिए 3 एकम में 3 -3, और में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूना के 6 को घटाएंगे, यदि जो 6 माइनस करेंगे तो -1 और -6 -7 हो जाएगा, और C2 में हमारा कोई चेंज नहीं होगा।
और इंटू ए, इधर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही तुम्हारा ए इनवर्स होगा। ए इधर गुड़ा है तो इधर आ जाएगा तो भाग 1/a, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं 1 0 0 1 और बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 4 -1 -7 और 2, और ए इसका मान जो है 1 होता है और इसका पावर 1 है तो ये हो जाएगा a के पावर -1 इक्वल टू 4 -1 -7 2, यही जो है हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 है, मैट्रिक्स A बराबर 2 5 1 3 और इसका भी हमें ज्ञात करना है व्युत्क्रम। हम जानते हैं A बराबर लिखेंगे I इंटू ए का मान लिखते हैं। ए का मान जो है हमारा 2 5 1 3 है और आई का मान हम जानते हैं 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लाना होता है, यहाँ पर हमें 0 लाना होता है और 0 कैसे आएगा, इसमें जो है हम गुणा करके यदि जो है इसको 2 से गुणा करके इसको घटा देते हैं तो 1 हो जाएगा। तो 1 आएगा तब तक जो है यहाँ पर भी 1 लाना होता है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करके 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 आ रहा है, जो आ रहा है उसको हम करेंगे। तो हम C2 में घटा रहे हैं, किससे, C2 में से घटा रहे हैं C1 को, वो भी 2 से गुणा करके। तो हमारा परिवर्तन किस में होगा, C2 में। 5 2 से गुणा करना, 2 दूनी के 4, 5 में से 4 को घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ पर 3 2 एकम में 2, 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा और C1 में कोई चेंज नहीं होगा। इस साइड भी वही करना है, हमें 2 से गुणा करना है 1 में, 2 एकम में 2, 0 में से 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे -2 1, 2 में से गुणा करेंगे 2 0 0 और 1 घटाएंगे तो जो है 1 रहेगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो 1 और 0 बचा। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर 1 बनाना होता है और यहाँ पर 0 बनाना होता है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए C1 को घटा देंगे, C2 को घटा देंगे, तो हम लिखेंगे C1 इज सच दैट C1 माइनस C2। हम C2 को घटा दिए। अब जब C2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 में से 1 जाए 1 बचेगा, 1 में से 1 जाए 0 बचेगा, यहाँ पर हमारा 1 और 1 बचेगा। और इस साइड भी वही काम कर देंगे। 1 में से -2 को घटाएंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 और ये -2 और 1 हो जाएगा और इंटू ए और इंटू ए यहाँ पर भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी 0 होना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो विकर्ण के अवयव 1 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि हम 1 में से इस 1 को घटा देंगे। इसका मतलब कि C2 में से हम किसको घटा देंगे, C2 में से हम C1 को घटा दे रहे हैं। तो C2 में से जब C1 को घटाएंगे तो देखिए 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो भी हमारा 1 रहेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, C1 में कोई चेंज नहीं। इधर भी वही काम कर देते हैं। देखिए -2 में से इस 3 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा और 1 में से -1 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और ये जो है हमारा C1 में कोई चेंज नहीं और इंटू ए। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यही तुम्हारा हमारा ए इनवर्स होगा। अब ये गुणा में है तो हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर 3 -5 -1 2, यही जो है हमारा आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 है, a बराबर 3 5 1 2 और इसका भी हमें व्युत्क्रम ही ज्ञात करना है। 1 से 17 तक के प्रश्नों को व्युत्क्रम ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि a बराबर I इंटू ए लिख देंगे, I इंटू ए। अब a का मान जो है दिया हुआ है, a का मान जो है 3 1 5 2 इक्वल टू I का मान हम जानते हैं 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए अब जो है हमको चेंज करना है, यहाँ पर 1 लाना है। यहाँ पर 1 कैसे आएगा, यदि हम 3 में से यहाँ से 2 से गुणा कर दे, 2 एकम में 2, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम C1 में चेंज करेंगे तो C1 में किसको घटाएंगे, C2 को घटाएंगे, वो भी 2 से गुणा करके। तो गुणा करके हम घटा लेते हैं। तब यदि 2 एकम में 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, 2 दूनी के 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ पर हमारा कोई चेंज नहीं, C2 में कोई चेंज नहीं होगा। और इधर वही काम 2 0 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यदि 2 एकम में 2, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 और C2 में कोई चेंज नहीं इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर हमें 0 लाना है और यहाँ पर 1 लाना है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए इसको घटा देंगे, 2 में से 1 जाए 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम C2 में घटा देंगे C1 को, C2 माइनस C1। यदि C2 माइनस C1 करते हैं तो 1 में से 1 घटेगा 0 होगा, 2 में से 1 घटेगा 1 होगा और यहाँ पर बचेगा 1 1 और इक्वल टू इधर भी वही काम कर देंगे। 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, 1 में से -2 को घटाएंगे तो एक और माइनस प्लस, तो 2 1 हो जाएगा 3 और इसमें कोई चेंज नहीं होगा और इंटू ए। अब देखिए
अब इसमें ये है कि अब यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि विकर्ण अवयव, विकर्ण में तत्समक अवयव में तत्समक अवयव के रूप में बदलना है, तो विकर्ण के अवयव एक एक होना चाहिए, बाकी सब अवयव जीरो जीरो। यहाँ पर जीरो लाना है तो हम C2 को घटाएंगे, इसका मतलब C1 में से हमको C2 को घटाना है, C1 माइनस C2। अब देखिए घटा देते हैं, अब घटाएंगे तो जो है एक में से जीरो घटाएंगे तो एक बचेगा, और एक में से एक घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो और वन हो जाएगा, इक्वल टू इधर भी हम घटाएंगे, एक में से माइनस एक घटाएंगे तो दो होगा, और माइनस दो में से इस तीन को घटाएंगे तो माइनस पाँच हो जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस वन और थ्री और इंटू ए हो जाएगा। अब देखिए ये इधर गुणा के रूप में है तो इधर आएगा तो इन्वर्स बनेगा, तो हम इसीलिए डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ए इन्वर्स बराबर ये वाला हमारा ए इन्वर्स का मान निकलेगा माइनस दो माइनस वन माइनस पाँच, और ये हो जाएगा हमारा तीन। क्योंकि देखिए ए इनवर्स गुणे ये होगा, इसका मान जो है एक होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि इसका विस्तार कर देंगे वन गुणे वन, यहाँ पर जीरो, तो वन में से जीरो घटाएंगे वन, यहाँ पर वन से गुणा करेंगे कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा दो माइनस वन माइनस फाइव और थ्री। ये प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, मैट्रिक्स ए बराबर 4 5 3 4, और इसका भी हमें ए इनवर्स ही ज्ञात करना है। तो हल करेंगे तो लिखेंगे ए बराबर आई इंटू ए। अब देखिए ए का मान दिया है, ए का मान जो दिया है वो लिख देंगे 4 5 3 4, और आई का मान हम जानते हैं कि 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए हम जानते हैं कि हमको देखो हमेशा जो है इधर ए को जो है कन्वर्ट करना है 1 0 0 1 के रूप में हमें कन्वर्ट करना है। यदि 3 क्रॉस 3 का होगा तो 3 क्रॉस 3 का हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको जो है जीरो लाना होता है, लेकिन जीरो एक बार में नहीं आ रहा है, तो एक बार में नहीं आ रहा है तो हम पहले 1 लाएंगे। ये बताइए 5 में से 4 को घटा देंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यदि 4 में से 3 को भी घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 एक तो हमारा काम बन रहा है ना, उसको हम बनाएंगे। इसका मतलब C2 में से हम C1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। C2 में से C1 को घटाएंगे तो हमारा C2 में फ़र्क पड़ेगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और C1 में कोई चेंज नहीं। इस साइड भी वही काम करेंगे, 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 1 ही बचेगा, और यदि हम 1 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा। 0 में से हम 1 को घटाएंगे तो -1 बचेगा, सॉरी 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, और यदि जो है 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा, और यहाँ पर जो है जो कहते हो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा काम। अब जो है यहाँ पर हमें 1 लाना है। 1 कैसे लाएंगे, यदि C2 में 3 से गुणा कर देते हैं, 3 एकम में 3, तो 4 में से 3 घटेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम कहेंगे C1 में चेंज करना है तो C1 में से 3C2 को हम घटा देंगे, और 3C2 को कैसे घटाएंगे, 4 है, 3 एकम में 3, 4 में से 3 घटेगा 1, 3 एकम में 3, 3 में से 3 घटेगा 0, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा भी 1, और इधर जो है हमारा बचेगा, इधर 3 से गुणा 3 एकम में 3, यदि 1 में से -3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 3 एकम में 3, 0 में से 3 घटाएंगे तो -3, और ये हमारा -1 और 1 होगा इंटू ए। अब देखिए अब जो है हमें यहाँ पर 0 लाना है। यहाँ पर 0 कैसे लाएंगे, इसको लाकर घटा देंगे, C1 को लाकर घटा देंगे, तो हम लिखेंगे C2 में से किसको घटा रहे हैं, C2 में से हम C1 को घटाएंगे, और C2 में से C1 को घटाएंगे तो देखिए 1 में से 1 घटेगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, 1 में से यदि 0 को घटाएंगे तो भी हमारा 1 ही बचेगा, यहाँ पर 0 और 1 है ये। अब देखिए इस साइड वाले को भी वही काम करेंगे, -1 में से इस 4 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, 1 में से इस -3 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हमारा जो है 4 -3 और इंटू ए। अब ए है तो इधर आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो ए इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा 4 -5 -3 4। यही जो है हमारा प्रश्न संख्या 8 का हल होगा, 4 -5 -3। प्रश्न संख्या 9 है, अभी ए बराबर 3 10 2 7। इसे जो है हमें इसे इन्वर्स ज्ञात करना है, ए इन्वर्स ज्ञात करना है, तो हम हल करेंगे तो हमको एक ही प्रोसेस लिखना है, ए बराबर आई इंटू ए का मान दिया है तो ए का मान रख देंगे 3 10 2 7, आई का मान जानते ही हैं 1 0 0 1 इंटू ए। इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करना है। यह 10 है, 10 में से यदि 3 को हम घटाते हैं तो यहाँ पर जो हमें 0 लाना होता है, यहाँ पर भी 0 लाना होता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ पा रहा है, न तो यहाँ पर भी 1 आ पा रहा है, ना तो यहाँ पर भी 1 आ पा रहा है। तो हम जो है सबसे पहले इसको
कन्वर्ट करेंगे छोटे के रूप में। देखिए 10 में से यदि 3 से 3 तिहाई 9, 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो हम यही काम करेंगे, C2 में से हम जो है घटा दे रहे हैं C1 को, वो भी 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके हम घटा देंगे। अब 3 से गुणा करो 10, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 दूना के 6, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये हमारा 3 और 2 हो गया। इक्वल टू यही काम इधर भी कर देना है, 0 में से घटाएंगे 3 एकम में 3 तो -3 हो जाएगा, 1 में से 3 0 0 0 घटाएंगे तो 1 नहीं होगा, ये 1 और ये 0 हो जाएगा। अब इंटू ए है तो ए लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको 0 लाना है, तो 2 यदि हम जो है C2 में 2 से गुणा कर दे, 2 एकम में 2 और इसमें घटा देते, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो हम C1 में परिवर्तन करना चाहते हैं और C2 में 2 से गुणा करके, और C2 में हम 2 से गुणा करके C1 में घटाएंगे, 2 एकम में 2, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, 2 एकम में 2, 2 में से 2 घटेगा 0 बचेगा, और यहाँ पर जो है C2 में कोई चेंज नहीं, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। इधर भी वही काम करेंगे। देखिए 2 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, -6 और 1 में से -6 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, 2 एकम में 2, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 और ये -3 और 1 बचेगा इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 होने के लिए C1 को हम घटाएंगे। इसका मतलब कि हम C2 में से C1 को घटाएंगे, C2 माइनस C1। C2 में से यदि हम C1 को घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा, देखिए C2 है, C2 में से हमको C1 को घटाना है। अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0, यदि 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं। इधर भी वही काम हमें कंप्लीट कर देना है कि यदि जो है -3 में से इस 7 को घटाएंगे तो -10 होगा, यदि जो है 1 में से -2 को घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कोई चेंज नहीं होगा, यही हमारा A इनवर्स होगा। देखिए इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ये हमारा जो आंसर बनेगा A इनवर्स। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट A इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 7 -10 -2 और 3। ये प्रश्न संख्या 9 का हल होगा। प्रश्न संख्या 9 का हल होगा A इनवर्स इक्वल टू 7 -10 -2 और 3। प्रश्न संख्या 9 का हल होगा। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, और सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।